गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने पिछली क्लास में स्केल्स के बारे में स्टडी की थी और स्केल के अंदर हमने अब तक जो स्टडी की है, स्केल की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्केल्स होते क्या हैं और सेल्फ के यानी स्केल्स के हमने कार्य पढ़े हैं। आज हम टाइप्स ऑफ स्केल्स की स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ स्केल्स में स्केल्स मुख्यतः अगर देखा जाए तो 5 या 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोज़मॉइड, कोज़मॉइड स्केल। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कोज़मॉइड स्केल। और कोज़मॉइड स्केल की अगर बात करें तो कोज़मॉइड स्केल में जो आते हैं वो प्राचीन डिवोनियन जो पीरियड था, कौन सा पीरियड था? डिवोनियन पीरियड है, उसकी जो क्रोसोप्टेरिचाई जो मछलियां थी उनके अंदर ये पाए जाते थे। शरीर की मोटी अस्थिर ब्लॉक की पाई जाती थी। इसके अंदर आज के समय अगर देखें तो मगरमच्छ इसी श्रेणी में आता है। इसमें जो होता है एक कोज़मॉइड स्केल कोज़मीन की एक मोटी परत से बना होता है। ऐसा एक कोज़मीन की मोटी परत होती है, इसे क्या बोलते हैं? कोज़मीन। ठीक है, जो कि कठोर प्रोटीन युक्त परत द्वारा सतह पर ढका होता है, जिसे हम विट्रोडेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रोडेंटाइन कहते हैं। ये विलुप्त मछलियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विलुप्त मछलियों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर अगर जीवित प्राणियों में है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के अंदर इस प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। दूसरा होता है वो है रोम्बॉइड। इसे हम गैलोइड स्केल्स भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? गैलोइड स्केल्स भी कह सकते हैं। ये चतुष्कोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? चतुष्कोणीय। ठीक है ना, यानी चतुष्कोणीय प्लेट की तरह होते हैं। और इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर जो सतह होती है, जैसे स्केल है, इसके ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या दिखाई देता है? कठोर दिखाई देता है। ठीक है ना, फिर आता है इसके बाद में है, इसके बाद में आता है टीलियोस्ट। तीसरा कौन सा है? टीलियोस्ट। टीलियोस्ट मछलियों में पाया जाने वाला प्लेट, उसका नाम है साइक्लोड स्केल। क्या बोलते हैं उसको? साइक्लोड। ये टीलियोस्ट जो फिश होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। इसकी आकृति कैसे होती है? गोल होती है। ये आधुनिक मछलियां हैं। ये कौन सी मछलियां हैं? आधुनिक मछलियां हैं। और इसकी जो आकृति होती है वो गोल होती है, साइक्लोइड होती है, सर्कुलर होती है। इस पर पतले मजबूत, ये क्या होती है? ये जो स्केल होता है ये पतला होता है, थिन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड थिन। 3 प्रकार से होता है। इसमें कोलेजन फाइबर की एक परत भी पाई जाती है। ठीक है, आइसोपेडिन भी इसमें पाया जाता है। जिस प्रकार से इसमें भी आइसोपेडिन पाया जाता है। नीचे वाली परत क्या कहलाती है? जो इस शरीर के टच में रहती है, क्या बोलते हैं? आइसोपेडिन। ठीक है, तो इनकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। कैसी होती है? गोल। ठीक है, ये पारदर्शी भी होते हैं, पारदर्शी। अगर इसकी आप देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऐसे। ऐसे। ठीक है ना, ये है साइक्लोइड स्केल की स्ट्रक्चर। इसकी है साइक्लोइड स्केल की स्ट्रक्चर है ये।
देखो ये मैक्सिमम किसमें पाई जाती है, जैसे कटला, रोहिता, ठीक है, लेबियो रोहिता है, कतला है, इनके अंदर इस प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। ये एंटीरियर रिज है, एंटीरियर से क्या बोलते हैं, एंटीरियर एज, और जो सेंटर में होता है उसे बोलते हैं फोकस। ये है पोस्टीरियर, इसे क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर मार्जिन। ये जो लाइनें दिख रही है ग्रोथ लाइन है, इनको काउंट करके, यानी इनकी जो गणना होती है, इनको काउंट करके हम मछली की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। यानी मछली की उम्र की गणना करने के लिए जो ग्रोथ रिंग्स है इनको काउंट किया जाता है, उसके बाद में हम इनकी क्या नाम है कि कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि ये मछली कितनी, यानी कितने समय की है, कितनी उम्र है इसकी। तीसरा स्केल है, चौथा स्केल है टीनोइड। कौन सा है, टीनोइड स्केल। और जो टीनोइड स्केल्स है इनके आधार पर दांत होते हैं, क्या होते हैं, दांत, जो उन्हें त्वचा के ऊतकों से मजबूती से लगाने में हेल्प करते हैं। इनकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, साइक्लोइड स्केल से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। ये भी साइक्लोइड स्केल की तरह पतले और गोलाकार होते हैं। इसमें भी एक मार्जिन होता है, क्या होता है, एक ही मार्जिन होता है, एक ही किनारा होता है, ठीक है ना। जबकि इसमें कितने होते हैं, दो मार्जिन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जबकि टीनोइड में क्या होता है, एक ही मार्जिन होता है, ठीक है। और इनकी ये सेल बड़ी संख्या में परिवर्तित यानी परिधीय मछलियां होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। ये डर्मिस से विकसित होते हैं, किससे विकसित होते हैं, डर्मिस से, ठीक है। ये हो गया आपका 30, ठीक है। फिर आता है प्लेकोइड, 5। पांचवा स्केल्स कौन सा है, प्लेकोइड स्केल्स। इन्हें जिसे डेटिकल्स भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेटिकल्स भी कह सकते हैं। ये दांतों की संरचना के समान होते हैं, किसके में, लाइक टीथ, दांत के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये किसमें बचते हैं, जो भी कॉर्टिलोजिनस फिश होती है, उपास्थल मछलियां होती हैं, उनके अंदर प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे शार्क स्केल्स, ठीक है। ये आकार में छोटे और कठोर होते हैं, ये आकार में क्या होते हैं, छोटे और कठोर होते हैं। इनका शरीर, उनका शरीर डेंटाइन से बना होता है, किससे बना होता है, डेंटाइन से, ठीक है ना। प्लेकोइड सेल एक दांत जैसा दिखता है, किसकी तरह दिखता है, लाइक टीथ, टीथ की तरह सख्त होता है, ठीक है। अगर हम प्लेकोइड स्केल्स का अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे। ये इनेमल है, ये क्या है, एनिमल है। ये अंदर की तरफ ये क्या है, डेंटाइन है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, क्या है, एपिडर्मिस। नीचे की तरफ क्या पता लगती है, डर्मिस। ये एक कौन से स्केल का डिजाइन है, यह है प्लेकोइड स्केल्स। ये प्लेकोइड स्केल का डिजाइन है। बीच में इसमें पल्प होती है, क्या होती है, पल्प, मज्जा, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो दांत की तरह स्ट्रक्चर होती है, इसकी किसकी तरह होती है, दांत की तरह स्ट्रक्चर होती है। इसके बीच में एक पल्प कैविटी होती है, जिसके चलते क्या होता है, डेंटाइन, और उसके ऊपर किसका कवर होता है,
एनिमल का आवरण पाया जाता है। ये एक प्लेकोइड स्केल का डायग्राम है। ठीक है। सल्क के अंदर एक पल्प मैंने आपको बताई जो मछली के संवहनी तंत्र से रक्त प्राप्त करती है। ये पल्प जो कैविटी है, ये पल्प है, पल्प कैविटी में पल्प भरी होती है, वह मछली का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे रक्त को प्राप्त करती है, ब्लड को प्राप्त करती है। ठीक है। जबकि बाहर एक एनिमल जैसा पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विट्रोडेंटाइन। एनिमल को हम क्या बोल सकते हैं, विट्रोडेंटाइन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक है। और जो एनिमल होता है उसे हम ये एक्टोडर्म होता है। ये क्या होता है? एक्टोडर्मल फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है। इस प्रकार से हमने कितने स्केल्स पढ़े? 5 स्केल होंगे। कोस्मोड जो विलुप्त मछलियों में पाए जाते हैं, रोम्बोइड चतुष्कोणीय के होते हैं। ठीक है। साइक्लोड जो टीलियोस्ट फिश में पाए जाते हैं, जैसे लेबियोरोइता है, कटला है, इनके अंदर पाए जाते हैं। ये थिन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके अंदर राउंडेड ऐसे पाए जाते हैं। फिर आता है टीनोइड स्केल्स है, और टीनोइड स्केल्स जो है ये किसकी तरह होते हैं? साइक्लोइड स्केल्स की तरह होते हैं, लेकिन इनमें जैसे पोस्टीरियर मार्जिन और एंटीरियर मार्जिन होता है, उसमें सिर्फ एक ही मार्जिन होता है। होते तो ये भी टीनोइड भी को लगा रहे हैं। फिर आता है 5वां प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स की आकार की टीथ की लाइक होती है, जिसके ऊपर एनिमल का आवरण होता है, डेंटाइन होती है, बीच के अंदर एक पल्प कैविटी होती है जिसमें पल्प भरी होती है। ये पल्प मछली के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अटैच रहती है। इस प्रकार से हम ये सल्क बढ़ते नहीं है, ये मछली के साथ साथ बढ़ते नहीं है। जैसे जैसे एक शार्क बड़ी होती है, सल्क के बीच के अंतराल, सल्क के बीच में जो अंतराल होता है बढ़ने के लिए एक नया सल्क बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे स्केल्स हो गए जो मछलियों में पाए जाते हैं। स्केल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, एनिमल को बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी रगड़ से सुरक्षा प्रदान करना, परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करना, उनके सुरक्षात्मक आवरण का फॉर्मेशन करने का कार्य कौन करता है? स्केल्स। स्केल्स सख्त संरचनाएं होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए होते हैं। इनका जो स्वतंत्र सिरा होता है वो मछली की पूंछ की तरफ होता है। संरचना इनकी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। तो ये संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से ये सल्क है। ठीक है। अब बात आती है इसकी, अगर हम देखते हैं तो देखिए, देखो ये तो हो गए स्केल्स। अब हम बात करते हैं फिन्स की। नेक्स्ट इसी लेसन का जो टॉपिक है वो है फिन्स, पंख। जैसे वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन। देखो फिन्स, पंख किसमें? फिश में। मछलियों की चलने के जो मुख्य अंग होता है, मुख्य जो ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं? फिन्स। फिन्स के द्वारा ही मछलियां चल पाती है, तैर पाती है पानी के अंदर। जो क्या होते हैं? त्वचा की परतों से या शरीर की सतह से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे ये मछली है, इसकी स्किन से या इसकी सतह से ऐसे निकलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फिन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। मांसपेशी यानी मसल्स और पंख यानी फिन्स की जो फिन रेज होती है,
त्वचा के झिल्लीदार विस्तार होते हैं। क्या होते हैं? झिल्लीदार विस्तार होते हैं। ऐसे ये फिन रेस है। क्या है? फिन रेस, यानी स्किन का ही एक उभरा हुआ रूप है। ये फिन रेस उपास्थि यानी बोनी और कार्टिलेजिनस यानी अस्थिल और उपास्थि प्रकार की हो सकती है। ये पानी में तैरने के लिए अडेप्टिव होती है। क्या होती है? पानी में तैरने के लिए अडेप्टिव होती है, यानी पानी में इन्हीं फिन्स की सहायता से मछली तैरती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि फिन्स होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो फिन्स के प्रकार अगर हम देखते हैं कि स्थल के आधार पर कहां कहां फिन्स पाए जाते हैं, उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पहला है कोडल फिन। अगर मछली की पूंछ में अगर फिन है तो उसे क्या बोलते हैं? कोडल फिन। क्या बोलते हैं उसको? कोडल फिन। ठीक है, अगर मछली के अंदर एनल फिन, मछली की उदर सतह या नीचे सतह पर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनल फिन। क्या बोलते हैं उसको? एनल फिन। यहां पर तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनल फिन। फिर आता है पेक्टोरल फिन। दूसरा कौन सा है? पेक्टोरल फिन। मछली के प्रत्येक तरफ स्थित होते हैं, जिस ओर शरीर में स्थित होता है। देखो इसमें क्या होता है? पेक्टोरल फिन में अगर पेक्टोरल फिन की बात करें तो ऐसे होते हैं, यहां पर ऐसे, ये होते हैं पेक्टोरल फिन। प्रत्येक साइड में जो फिन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन। यानी आगे की तरफ जो होते हैं उन्हें पेक्टोरल फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन। एक होता है पेल्विक फिन। एक कौन सा होता है? पेल्विक फिन। पेल्विक फिन होगा यहां पर, अगर इस जगह पर है तो उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक फिन। ठीक है, एक होता है कोडल फिन्स, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से ये फिन है। पेक्टोरल फिन हो गया, पेल्विक फिन हो गया, कोडल फिन हो गया, एनल फिन हो गया। तो स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के? 1 2 3 4 4 टाइप के फिन होते हैं स्थिति के आधार पर कि फिन्स है कहां पर, फिन्स है कहां पर, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थिति के आधार पर पंखों के प्रकार। अब दूसरा प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो है जोड़ी में उनकी उपस्थिति के आधार पर। तो अनपेयर्ड और पेयर्ड दो प्रकार के फिन्स होते हैं। अनपेयर्ड यानी जोड़ी में नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड। और एक होता है जोड़ी में, जैसे पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन हमेशा जोड़ी में होते हैं। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो देखो अनपेयर्ड फिन, अनपेयर्ड फिन में आते हैं कोडल फिन, कोमा वेंट्रल फिन, कोमा डोर्सल फिन। और पेयर्ड में आते हैं, पेयर्ड फिन में आते हैं वो है पेल्विक फिन और है पेक्टोरल फिन। पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन, ये फिन एक इधर है तो दूसरा उस साइड में होगा। पेक्टोरल पेल्विक पेक्टोरल हो गया। अगर एक ये इस साइड में प्रेजेंट है तो एक उस साइड में भी होगा। कौन सा हो गया? पेक्टोरल हो गया। अनपेयर्ड का मतलब क्या है? अनपेयर्ड का मतलब है जैसे ये मछली है, इस मछली के ऊपर यहां पर अगर कोई फिन है तो ये हो गया डोर्सल फिन, और यहां पर है तो उसे बोलते हैं वेंट्रल फिन। इनके कभी भी जोड़े नहीं पाए जाते, ये जोड़ी में नहीं पाई जाती। और कोडल फिन भी अकेला ही होता है, अतः इसलिए भी अनपेयर्ड फिन भी
कैटेगरी में आता है। तो कितने प्रकार के फिन होंगे, यानी जोड़ी के आधार पर युग्मित और अयुग्मित में कोडल फिन, वेंट्रल फिन और डोर्सल फिन, और जोड़ीदार युग्मित फिन में कौन आते हैं, पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन। ये दोनों किसमें आते हैं, पेड फिन की कैटेगरी में इंक्लूड है। अब कल हम पढ़ेंगे वो है पेड फिन के प्रकार, युग्मित पंखों के प्रकार के किस प्रकार से कहाँ कौन से कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।